आर्कटिक, बर्फ और बर्फ की धरती, एक शानदार जानवर का घर है, पोलर बेयर। ये राजसी जानवर कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। अपने मोटे फर कोट और ब्लबर की परतों के साथ वे ठंडे तापमान का सामना करते हैं। पोलर बेयर आर्कटिक के शीर्ष शिकारी हैं। वे बर्फीले इलाके को नेविगेट करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। उनकी गंध की तीव्र भावना उन्हें शिकार का पता लगाने में मदद करती है। जैसे जैसे ग्रह गर्म होता है, पोलर बेयर एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। पोलर बेयर के बच्चे आर्कटिक सर्दी की गहराई में दुनिया में प्रवेश करते हैं। बर्फ की डेंस के अंदर अंधे और कमजोर पैदा होते हैं। उनकी माताओं द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई ये डेंस कठोर तत्वों से एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। मां के शरीर की गर्मी शावकों को गर्म रखती है और वह उन्हें अपने दूध से पोषण देती है, जो वसा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जैसे जैसे वसंत आता है और तापमान बढ़ता है, शावक पहली बार बाहर निकलते हैं। उनकी आंखें उनके चारों ओर विशाल बर्फीली दुनिया में आश्चर्य से चौड़ी होती हैं। अपनी मां के मार्गदर्शन में शावक अपने परिवेश का पता लगाना शुरू कर देते हैं। बर्फ और बर्फ पर चलना सीखते हैं। वे एक दूसरे के साथ खेलते लड़ते हैं, अपनी सजगता को निखारते हैं और उन कौशलों को विकसित करते हैं जिनकी उन्हें आर्कटिक में जीवित रहने के लिए आवश्यकता होगी। आर्कटिक में जीवन चुनौतियों से भरा है और शावकों को जल्दी सीखना चाहिए। अपनी मां के मार्गदर्शन और अपनी बढ़ती ताकत के साथ शावक धीरे धीरे अपने वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ अधिक आत्मविश्वासी होते जाते हैं। पोलर बेयर शीर्ष शिकारी होते हैं, जो कठोर आर्कटिक वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने अविश्वसनीय शिकार कौशल पर निर्भर करते हैं। उनका प्राथमिक शिकार सील है, जिसका वे बर्फ में सांस लेने वाले छिद्रों के पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करके या जमीन पर उनका पीछा करके शिकार करते हैं। गंध की अपनी गहरी भावना के साथ पोलर बेयर बड़ी दूरी से, यहां तक कि बर्फ और बर्फ के नीचे भी सील का पता लगा सकते हैं। जब एक सील सांस लेने के लिए ऊपर आती है, तो पोलर बेयर हरकत में आ जाता है, बर्फ से तोड़ने और अपने शिकार को छीनने के लिए अपने शक्तिशाली पंजे का उपयोग करता है। पोलर बेयर भी अवसरवादी भक्षण करने वाले होते हैं। जब सील दुर्लभ होती है तो कैरियन, पक्षियों, अंडे और यहां तक कि वनस्पति का भी सेवन करते हैं। आर्कटिक गर्मी पोलर बेयर के लिए एक चुनौती पेश करती है, क्योंकि समुद्री बर्फ पिघल जाती है और सील अधिक बिखरी हुई हो जाती है। इस समय के दौरान पोलर बेयर भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए अपने वसा भंडार पर निर्भर करते हैं। उनका उल्लेखनीय अनुकूलन और शिकार कौशल उन्हें आर्कटिक की सुंदरता और लचीलापन का सच्चा प्रतीक बनाता है। पोलर बेयर साल के अधिकांश समय अकेले जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन प्रजनन के मौसम में सब कुछ बदल जाता है। वसंत ऋतु में नर मादाओं की गंध का पीछा करते हुए एक साथी की तलाश में विशाल दूरी तय करते हैं। साथियों के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर हो सकती है और नर अक्सर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आक्रामक प्रदर्शन और स्पारिंग में संलग्न होते हैं। एक बार एक जोड़ी के संभोग करने के बाद मादा निषेचित अंडे के इम्प्लांटेशन में गिरावट तक देरी करेगी। यह सुनिश्चित करता है कि सर्दियों के दौरान शावकों का जन्म हो, जब मां उन्हें जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका प्रदान कर सके। गर्भवती मादाएं उपयुक्त मांद वाली जगहों की तलाश करती हैं, अक्सर उन्हें बर्फ के बहाव में खोदती हैं या बर्फ में प्राकृतिक संरचनाओं का उपयोग करती हैं। मांद के अंदर मादा 1 से 3 शावकों को जन्म देती है, जिनमें से प्रत्येक का वजन सिर्फ 1 पाउंड से अधिक होता है। शावक अंधे और असहाय पैदा होते हैं। गर्मी और पोषण के लिए पूरी तरह से अपनी मां की देखभाल पर निर्भर होते हैं। जैसे जैसे वसंत ऋतु आती है, मां और उसके शावक मांद से निकलते हैं, आर्कटिक की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आर्कटिक इकोसिस्टम जीवन का एक जटिल जाल है और पोलर बेयर इसके नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीर्ष शिकारियों के रूप में वे अपनी शिकार प्रजातियों जैसे सील, वॉलरस और समुद्री पक्षी की आबादी को विनियमित करने में मदद करते हैं। यह बदले में पूरे खाद्य जाल में अन्य जीवों की प्रचुरता और वितरण को प्रभावित करता है। पोलर बेयर अन्य आर्कटिक जानवरों के साथ कई तरह से बातचीत भी करते हैं। वे अन्य शिकारियों या प्राकृतिक कारणों से मारे गए व्हेल या अन्य समुद्री स्तनधारियों के शवों को खा सकते हैं।
यह पोलर बेयर के लिए भोजन का एक मूल्यवान स्रोत प्रदान करता है, खासकर ऐसे समय में जब सील दुर्लभ होती है। पोलर बेयर की उपस्थिति अन्य जानवरों के व्यवहार को भी प्रभावित कर सकती है। सील उन क्षेत्रों से बच सकते हैं जहां उन्होंने हाल ही में पोलर बेयर का सामना किया है, जो इन शिकार जानवरों के वितरण को प्रभावित कर सकता है। जलवायु परिवर्तन का आर्कटिक इकोसिस्टम पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और पोलर बेयर इन परिवर्तनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। जैसे जैसे समुद्री बर्फ पिघलती है, उनके प्राथमिक शिकार के मैदान सिकुड़ रहे हैं, जिससे उनके लिए भोजन ढूंढना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। जलवायु परिवर्तन पोलर बेयर के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण और बढ़ता हुआ खतरा पैदा करता है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, आर्कटिक खतरनाक दर से गर्म हो रहा है, जिससे समुद्री बर्फ अभूतपूर्व गति से पिघल रही है। समुद्री बर्फ पोलर बेयर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके लिए सील, उनके प्राथमिक खाद्य स्रोत का शिकार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। घटते बर्फ के आवरण के साथ पोलर बेयर को जमीन पर अधिक समय बिताने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां वे कम कुशल शिकारी होते हैं और जीवित रहने के लिए अपने वसा भंडार पर निर्भर रहना चाहिए। इससे कुपोषण, भूखमरी और प्रजनन सफलता में कमी आ सकती है। जलवायु परिवर्तन सील की उपलब्धता और वितरण को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे पोलर बेयर के लिए भोजन ढूंढना और भी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। समुद्री बर्फ का नुकसान पोलर बेयर को लंबी दूरी तक तैरने के लिए भी मजबूर कर रहा है, जिससे उन्हें थकावट, हाइपोथर्मिया और डूबने का खतरा है। गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जमीन पर उपयुक्त मांद वाली जगहें ढूंढनी चाहिए, जो दुर्लभ हो सकती हैं या बाढ़ की चपेट में आ सकती है। पोलर बेयर का भविष्य आर्कटिक समुद्री बर्फ के भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। अगर हम जलवायु परिवर्तन को दूर करने और इसके प्रभावों को कम करने में विफल रहते हैं, तो इन शानदार जीवों का भविष्य अंधकारमय है। पोलर बेयर की रक्षा की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए दुनिया भर के संरक्षण संगठन और सरकारें उनके सामने आने वाले खतरों का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। इन प्रयासों में जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, महत्वपूर्ण आवास क्षेत्रों की रक्षा करना और स्थायी प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना शामिल है। पोलर बेयर के संरक्षण पर समझौता जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उद्देश्य आर्कटिक राष्ट्रों के बीच संरक्षण प्रयासों का समन्वय करना है। ये समझौते पोलर बेयर आबादी के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान, निगरानी और आवास संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संरक्षण संगठन पोलर बेयर की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण प्रयासों में जनता को शामिल करने के लिए भी काम कर रहे हैं। शैक्षिक कार्यक्रम, आउटरीच पहल और वकालत अभियान का उद्देश्य लोगों को पोलर बेयर के सामने आने वाले खतरों के बारे में सूचित करना और उनकी रक्षा के लिए कार्रवाई को प्रेरित करना है। एक साथ काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्कटिक बर्फ पर घूमते रहें। पोलर बेयर का भाग्य हमारे हाथ में है, जबकि उनके सामने आने वाली चुनौतियां कठिन लग सकती हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो व्यक्ति फर्क करने के लिए कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर हम इन प्रतिष्ठित जीवों और उनके नाजुक आवास की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयास में योगदान दे सकते हैं। अपने कार्बन पदचिह्न को कम करना सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक है जो हम कर सकते हैं। इसमें जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाना, पैदल चलना या कारपूलिंग का विकल्प चुनकर जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करना शामिल है। ऊर्जा कुशल उपकरणों का चयन करना, घर पर अपनी ऊर्जा खपत को कम करना और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करना भी महत्वपूर्ण कदम है। पोलर बेयर संरक्षण के लिए समर्पित संगठनों का समर्थन करना फर्क करने का एक और तरीका है। ये संगठन अनुसंधान, संरक्षण कार्यक्रमों और वकालत के प्रयासों के लिए धन के लिए दान पर निर्भर करते हैं। अपना समय, संसाधन या विशेषज्ञता दान करके हम सीधे उनके महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान कर सकते हैं। हर क्रिया, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक बड़े समाधान में योगदान कर सकती है। आर्कटिक के राजसी शासक पोलर बेयर एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। मानवीय गतिविधियों द्वारा संचालित जलवायु परिवर्तन उनके बर्फीले घर को तेजी से बदल रहा है। उनके अस्तित्व
और पूरे आर्कटिक इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को खतरे में डाल रहा है। जैसे जैसे समुद्री बर्फ पिघलती है, पोलर बेयर अपने शिकार के मैदान खो रहे हैं, भूखमरी का सामना कर रहे हैं और अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं वह इन प्रतिष्ठित प्राणियों के भाग्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का निर्धारण करेगा। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, हमारे पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करना और आर्कटिक आवास की रक्षा करना हमारी साझा जिम्मेदारी है, जिस पर पोलर बेयर निर्भर है। स्थायी प्रथाओं को अपनाकर, संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्कटिक के बर्फीले परिदृश्यों में घूमते रहें। कार्रवाई का समय अब है।